लोग तो बोलते हैं क्लर्क में कोई सेल्स नहीं करनी होती, ये काम तो पीओ का है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का है काम है कहना। तो ये बहुत एक फेमस गाना है और उसी से मैं ये कोट उठा रहा हूँ। कारण ये है कि मुझको एक दोस्त ने यहाँ पे मैसेज किया था, कमेंट किया था कि सेल्स क्या क्लरिकल लेवल पे करना पड़ता है? ये तो पीओ का काम है, ऑफिसर्स का काम है, तो क्लरिकल लोगों को तो नहीं करना पड़ता है। अब चीज़ को देखिए, अच्छे से समझिए चीज़ों को। पहले जो एक था ना, पहले मतलब बैंकिंग पहले 20 ईयर्स बिफोर कैसा था? उस टाइम पे प्राइवेट बैंकिंग उतना नहीं था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ही सबसे ज़्यादा दबदबाव था। एसबीआई का तो था ही, और नेशनलाइज्ड बैंक्स का भी बहुत सारे, और भी बहुत सारे, देयर वर मेनी मेनी, मतलब 21 आई थिंक 21 या 22 ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। एंड उसके बाद बैंक का क्लीन अप हुआ, एनपीए क्लीन अप हुआ, बैड बैंक्स बने, बहुत कुछ हुआ। ये सब कुछ क्यों हुआ? पहले इस चीज़ को समझिए। मैं इस चीज़ को इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सब कुछ क्यों इतना हुआ? बिकॉज ऑफ द पुअर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इतना पुअर था इसीलिए। अब मैनेजमेंट पुअर मतलब कि पूरा स्ट्रक्चर ही पुअर है। अब प्राइवेट बैंकिंग को देखिए, एचडीएफसी को देख लीजिए, आईसीआईसीआई को देख लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक को देखिए, एक्सिस को देखिए। ये मैं 4 बैंक का नाम ले रहा हूँ, एंड ऑल्सो येस बैंक को भी मैं लूंगा, इंड बैंक को भी लूंगा। तो दीज आर मोटा मोटा जो मैं आपको कहूँगा कि ये जो बैंक्स है, ये बड़े बड़े बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ये जो है, लेट्स टेक द ईयर 2000, तो 2000 साल के उस टाइम पे ये बैंक्स कहाँ पे थे, एंड 2020-21 मतलब 20 साल के बाद ये बैंक्स का क्या हाल हुआ। देखिए, आज अगर हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, दे हैव गॉन फार अवे फ्रॉम द ग्रेटेस्ट बैंक जो है हम लोग का एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बहुत सारे मार्केट शेयर खा लिए। सिर्फ क्या एसबीआई से मार्केट शेयर खाए हैं? नहीं, बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक से भी खाए हैं। अब मैं इस चीज़ को क्यों कहना चाहता हूँ, आपका मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है? ये इसीलिए हुआ क्योंकि स्ट्रक्चर जो था वो पुअर था। क्या हुआ कि बहुत सारे जो चीज़ थे, बहुत सारे लूपहोल्स थे जिसको नहीं देख पाए, और इसी कारण के लिए ये जो भी लूपहोल्स हुए उसका जो पूरा फायदा किसने उठाया? ये प्राइवेट बैंक्स ने। और ये चीज़ आपको तो शायद आपको पता होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट नया आ रहा है और उसको आप मार्केट में पहले आप बेच दिए तो आपका नाम सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद एंट्री बैरियर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और फिनेंस के मार्केट में एंट्री बैरियर करना और भी टफ हो जाता है। अब इसीलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कस्टमर सर्विस। तो मैं इतना जो कुछ भी कहा, यहाँ पे एक वर्ड जो होता है वो है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस तो सब कुछ ठीक ठाक दे रहे हैं। आप कहेंगे मेरे पास आया, मैंने मुझको पैसा मांगे, मैंने पैसा दे दिया, ये नहीं होता है। यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स होता है, आप कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब हाँ, ऐसा भी मैं कहूँगा कि बहुत सारे टाइम पे ऐसा भी है कि हम लोगों का भी इतना प्रेशर हो जाता है कि बैकएंड में हम लोगों से भी 2-3 शायद अच्छे बात शायद नहीं होते। स्वीट वर्ड्स मतलब क्या है कि हम लोगों से कस्टमर चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से उन लोगों से बर्ताव करें। दैट इज समथिंग एवरीवन एक्सपेक्ट्स, एंड ये नहीं हो पाया। और इसी कारण के लिए जो 20 साल में इस चीज़ के लिए ही हम लोग का जो स्वीट वर्ड्स बिकेम बिटर वर्ड्स, और ये बिटर वर्ड्स फिर से वो स्वीट वर्ड्स हो रहा है, और इसीलिए ये यू टर्न अभी मार है। नहीं हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर इसी कारण के लिए हम लोगों के ऊपर जो है अभी सेल्स का प्रेशर आ गया है। अब आप कहेंगे कि क्लरिकल का है, नहीं है, पीओ का तो है ये काम। अगर आप पीओ को देंगे इस काम को, पीओ तो आपको ही देंगे कि नहीं तुमको करना है। अब ऐसा नहीं है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, अब नहीं करेंगे, चलो मान लेते हैं। इनडायरेक्ट सेल्स मतलब कि मैंने जो उनको उत्तर दिया कि शायद हम लोगों के ऊपर, जैसे कि हम लोगों के ऊपर लेबर लॉस पड़ते, इस कारण के लिए डायरेक्टली जो सेल्स जो है वो हम लोग नहीं करते। बहुत लोगों के अंदर एक भय होता है कि शायद हम लोगों को बाहर जाके शायद सेल्स करना पड़ेगा, शायद करना पड़ेगा। अब कैसे आप देखते हैं सेल्स को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को हम लोग ऐसे देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ऐसा है कि एक सीट है, उस सीट में हम बैठेंगे, मेरे पास लोग आएंगे, हम लोग उस पर साइन करेंगे और लोगों को हम लोग देंगे, ये लो मेरा फाइल ले लीजिए,
चले जाइए। तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन। आप सब शायद समझ रहे हैं कि एक बाबू वाला एक कल्चर कि सर मेरा ये काम कर दीजिए, सर मेरा ये काम कर दीजिए। दिस इज समथिंग विच वी एक्सपेक्ट। पर यहाँ पे इन बैंकिंग ये पूरा एकदम उल्टा है। अब सोचिए, अगर ऑफिसर्स ऐसे बर्ताव करेंगे और क्लरिकल लेवल पे अगर पूरा एकदम उल्टा है कि नहीं मेरे पास लोग आएंगे, मैं उसके बाद मेरा वो काम करूंगा, देन दिस विल नॉट हैपन। देख लीजिए कि प्राइवेट बैंक्स में क्या हो रहा है। प्राइवेट बैंक्स में जो वहाँ पे तो क्लरिकल लेवल ऐसा होता नहीं है, वहाँ पे मैनेजरियल लेवल से ही पूरा एकदम खेल शुरुआत होता है। तो वो लोग जा रहे हैं एक टैबलेट लेके घर घर पे आपका पूरा काम करके चला जाएगा। थिंक फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप एक कस्टमर है, प्राइवेट बैंक से कोई आए, आपके पूरे सब कुछ जो भी काम है सब कुछ करवा के वो चले गए, विल यू बी सेटिस्फाइड और नॉट? यस और नो? इस चीज को पहले आप टिक मार्क कीजिए, अपने मन में सोचिए। इसके बाद सोचिए कि अगर इसी चीज को पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर इंप्लीमेंटेशन किए तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम तो है नहीं। अब यहां पे आपको गाड़ी दिया जाएगा, शायद आपको अगर गाड़ी ना भी दिया जाए, सामने ही शायद आपको पैदल ही आप जाएंगे और वहां पे आप काम को करवा के आ जाएंगे। ऐसा भी है कि फील्ड विजिट होता है, लोन्स जब होता है ना, तो फील्ड विजिट करना पड़ता है कि कहाँ पे आप लोन दे रहे हैं, कहाँ पे आप लोन क्या क्या उसका जगह कहाँ है। तो होम लोन के टाइम पे जब आप कोई करेंट अकाउंट खोल रहे हैं, उस टाइम पे अगर फील्ड विजिट हो रहा है, तो मुझको अगर डिपॉजिट्स चाहिए, मुझको चाहिए म्यूचुअल फंड्स, मुझको अगर चाहिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का अगर कुछ मुझे अगर सेल करना है, तो इसमें दिक्कत क्या है? दीज आर ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। पैसे का ही खेल है। पैसे को तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि पैसे को हम लोग नष्ट कर दें, वी आर ट्राइंग टू सेव दैट मनी। उसी सेविंग से हम लोग शायद किसी को लोन दे सकेंगे। तो ये ऐसा होता है, इकोनॉमी ऐसा चलता है। ये जो मैं इतना सब कुछ कहा, इसमें एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर क्लरिकल लेवल में ये सुधार नहीं आएगा, मेंटेलिटी ऐसा रहेगा कि नहीं मैं एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट करूंगा, तो कभी वो आगे नहीं जाएगा। अब कहेंगे कि इसका रिपरकशन क्या है, कि क्योंकि मुझको वही पूछा कि अगर नहीं किया देन व्हाट विल हैपन। क्योंकि ये जो है, देखिए कल्चर कैसे तैयार होता है। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, म्यूचुअल फंड्स 5 साल पहले कहाँ थे, या 5 साल ही ले लेते, 2020 को लेते, उस टाइम पे उतना हम लोग इतना तो म्यूचुअल फंड नहीं सुने। इतना बॉम्बार्डिंग किया SIP, आज जाके बहुत सारे, एक SIP 16,000 करोड़ का SIP बुक है। SIP बुक का कितना है? 16,000 करोड़ एवरी मंथ। ये है मनी इनफ्लो। अब शायद थोड़ा सा कम ऊपर नीचे होता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट, पर दिस इज समथिंग विच हैपेंड, एक ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि लोग जागरूक हुए। तो ऐसे ही मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट लेवल में जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में जो लोग हम लोग आ रहे हैं, ये जागरूक होना है कि सिर्फ ये जो सेल्स है, सेल्स को ऐसा नहीं देखना है। सेल्स मतलब एवरीथिंग, एफडी भी जो है एक फिक्स्ड डिपॉजिट करके करना, दैट इज ऑल्सो अ सेल्स। किसी के पास सेविंग्स में पैसा है और अगर मैं उनको कहा कि सर आप एक फिक्स्ड डिपॉजिट कर लीजिए, या सर आपके पास तो एक बहुत आप बिजनेस करते हैं, आपके पास सेविंग्स अकाउंट है, एक करंट अकाउंट हमारे साथ खोल लीजिए, इफ दिस इज कॉल्ड सेल्स, दिस इज गुड सेल्स। तो सेल्स को आप कैसे देखेंगे, ये नजरिया को आप बदलेंगे, तब जाके आपको डिफरेंस आएगा आपके दिमाग के अंदर। अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर किसी की भलाई है, तो हेल्थ इंश्योरेंस इसीलिए में हम लोग पिच करते हैं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, तो आपके 4 जो आपका फैमिली मेंबर है सबको एक साथ हेल्थ का कवरेज हो जाएगा। इफ दिस इज कॉल्ड सेल्स, मैं अगर ये इस चीज को मैं कहा किसी को और उसने वो कहा ना ये तो ठीक ही बात कर रहे हैं, उनको अगर ठीक लगा देन इट्स ओके, दिस इज कॉल्ड पिचिंग। उसके बाद करना नहीं करना उनके हाथ पे होता है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि लोगों को समझाना इज इंपॉर्टेंट। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट दैन गेटिंग द इनसाइड द सेल्स। सो मैं आपको यही कहूँगा कि सेल्स में एक ही चीज़ है, वो है कि आपका नीयत कैसा है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो को यही अंत करूँगा कि अगर आप लोग सेल्स के प्रति एक नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके दिमाग में कि नहीं दिस इज सेल्स, सेल्स क्या है, सेल्स को कैसे आप देखते हैं, क्योंकि सेल्स को इतना नेगेटिव तरीके से दिखाया गया है, दुनिया में दिखाया गया है, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज में दिखाया गया है, इस कारण के लिए इतना नेगेटिविटी है। पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उतना नेगेटिविटी है नहीं। हाँ,
प्रॉब्लम होता है, कभी कभार प्रेशर्स रहते हैं, पर हो जाता है, एक दो करके हो जाता है और इसी से हम लोग का जीवन बीत जाता है। यही है मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल। अगर आपको जानने को मिला है कि नहीं, सेल्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बैंकिंग, दिस इज समथिंग विच आई वांट टू से इन दिस वीडियो। तो अगर इस चीज़ को अगर इसको समझ में आया है देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। और आगे कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं देन प्लीज़ डू कमेंट ओवर हियर। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।